कि राजू के यहाँ पहुँचा हुआ है जहाँ से वो फरार होके आई थी मैडम जी। और कोई भरोसा नहीं इसके साथ मैडम जी घूम रही हो, क्योंकि जहाँ ये जाता है वहीं वो जाती है। हाँ वो है, वो देखिए वो जहाँ से फरार होके आई थी वहीं घूम रही है लकी के साथ। वही रास्ता दिखाने गई होगी कि देखो मैं किस रास्ते से भाग के आई हूँ। केवल वही है, दूसरी वाली नहीं दिख रही मुझे वहाँ पे। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ से उतर के ऐसे भाग के आई थी वो। अब इस पेड़ पे, जो टेसू का पेड़ है, से बहुत सारे पैराकीट्स बैठे हैं, अभी उड़ के आए हैं। ये देखिए इनकी गर्दन देखिए, ये क्या बोलते हैं, शायद इसको प्लम हेडेड पैराकीट बोलते हैं शायद। देखिए इसकी गर्दन पूरी लाल है। जो मेल होते हैं उनका ऐसा होता है, फीमेल का कुछ अलग कलर होता है। मैं इसको फोकस करता हूँ। इन्हीं के बारे में बताया करता था पहले ना, कि जब मैं जूम कैमरे से फ़ोटोग्राफी करता था 2015 के आसपास, उस टाइम पे मैंने ऐसी बहुत सारी फ़ोटो ली थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब फिर आ गए। ये तो यहीं थे, दिखते नहीं थे। ये तो शेर हो गया। ये तो यहीं थे, दिखते नहीं थे। सारे उड़ गए, एक बचा है जो फोकस में है। बोल रहा भैया हम तो फिल्म बनवा के जाएंगे। ये मैडम जी की लगता है तबीयत ख़राब है, बुलाने पे भी नहीं आ रही है। कल रात को मिल नहीं रही थी, पुष्कर तो बोला मिल नहीं रही है, लेकिन मैंने देखा तो ढूंढने निकला तो यहाँ बैठी हुई है। ये दोस्तों इसको किसी ने काट लिया है, इसके मुंह से झाग आ रहा है। ये कल से गायब थी। क्या हुआ? या तो उसने कुछ खा लिया है। ये लोग इसको ढूंढ रहे थे लगातार, रात को नहीं मिल रही थी, लगता है यहीं बैठी रही होगी। सुबह मैंने पूछा मिली, तो बोले नहीं मिली, तो फिर मैं देखने निकला तो यहाँ बैठी मिली मुझे। डॉक्टर को दिखाता हूँ उसको। अभी ये इसको उठा के लाए हैं वहाँ से, बिस्किट भी नहीं खा रही, तो चाय दे के देख रहे हैं। तब तक डॉक्टर साहब को फ़ोन कर रहा है शमशेर। तो चल खड़ी तो हो रही है, मतलब कहीं से गिरी नहीं है, लेकिन कुछ नहीं खा रही है। या तो पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। ये देखो चल रही है, ये चल रही है, जान है इसके अंदर। तो ये घास खाएगी तो भी ठीक हो जाएगी वैसे तो। हाँ, बाकी डॉक्टर साहब से पूछते हैं क्या करना है। हाँ कुछ इसने ऊट पटांग खा लिया है। चल पा रही है, पूरी ताकत वाकत है उसमें, ऊपर जा रही है। लेकिन अभी मैंने सीटी बजाई तो भी नहीं आई थी। मैं सीटी बजा के, वो खुद खोद रही है वहाँ पे। ये दोस्तों उल्टी कर रही है, इसका पेट खराब है। अभी यहाँ से अपने आप चली गई, वहाँ पे जाके उल्टी कर रही है जोशी जी खेत में। अभी डॉक्टर साहब जो बताएंगे वो करते हैं, नहीं तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। ये अभी इधर आ गई है मैडम जी, और यहाँ भूसे के ढेर पर बैठी हुई है, एकांत तलाश रही है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अब मैं इधर आ रहा हूँ तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है लगता है। अभी मैं इसको परेशान नहीं करता, डॉक्टर साहब का फ़ोन लग नहीं रहा है, अभी देखता हूँ। दोस्तों यहाँ से ऊपर चली गई, डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा चाय पत्ती
और अजवाइन का काढ़ा बना के पिलाना है। और ये घास में घुस रही है, बार बार उल्टी करने की कोशिश कर रही है। अभी स्टूल तो पास किया इसने, ये देखिए ये बैठी ना। अच्छा पास जाऊंगा ना तो और ऊपर चली जाएगी। ये अभी यहाँ बैठी थी, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ में आया तो वो उस भूसे पे गई और वहाँ गया तो ऊपर गई। इसलिए मैं इसके पीछे नहीं जा रहा हूँ कि अगर पीछे जाऊँगा तो ऊपर ही चढ़ती जाएगी। पेट में कोई दिक्कत है और वो डॉक्टर साहब ने ये काढ़ा बोला है, देखता हूँ पिएगी। मुझे तो डाउट लग रहा है कि पिएगी नहीं, क्योंकि दूध हम जानबूझ के नहीं दे रहे कि जब पेट खराब हो तो दूध नहीं देना चाहिए। बिस्किट इसको बड़ा पसंद है, मीठे वाले वो भी नहीं खा रही है, और चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पीकॉक एकदम यहीं पे आया हुआ है ये। और आज जो मैडम जी है ना, वो भी उसका पेट ख़राब है एक्चुअली। जिसको मैंने झाग समझ लिया था वो उल्टी थी। कल गेस्ट आए थे और उन्होंने चिकन दे दिया, तो ये चिकन लेके साइड में चली गई, कहीं छिप गई, आई नहीं, ढूंढते रह गए, मिली नहीं। सुबह मिली फिर यहीं बैठी हुई, तो वो उल्टी कर करके परेशान थी, मुझे लगा झाग है। फिर डॉक्टर साहब से बात की तो वो बोले अजवाइन और चाय का पानी दे दो, तो वो उसने पिया नहीं, ये रखा हुआ बना हुआ। फिर वो यहाँ से यहाँ चली गई। जब मैं जा रहा था तो और आगे जा रही थी, तो वो वीडियो में है, मैंने छोड़ दिया था। दिन भर इन्हीं घास में कहीं छिपी रही है, ढूंढा तो मिली भी नहीं, फिर अपने आप ही लौट के आ गई। अभी स्टाफ रूम में लेटी हुई है, तो मैं कुछ खाने को दे भी नहीं रहा, क्योंकि पेट अभी जो खाएगी उल्टी करेगी। अच्छा है पेट खाली रहे, कल तक ठीक हो जाएगी। तो ये पीकॉक जी इधर है और लकी जी यहाँ सो रहे हैं। और दूसरी वाली मैडम जी यहाँ है। दोस्तों वो जो पपी था जिसको मैडम जी बोलता था, उसकी डेथ हो गई। सुबह तबीयत ख़राब थी, मैंने दिखाया था, डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि उल्टी कर रहा है तो अजवाइन और चाय का पानी दे दो। वो पिलाया तो ये पी नहीं रहा था, घास खाने के लिए चला गया था, वो तो मैंने वीडियो में शूट किया। उसके बाद ये आगे चली गई, फिर मिली नहीं दिन भर, लेकिन फिर देखा तो आ गई, स्टाफ रूम में आ गई। तो ये था कि भाई ठीक हो जाए। तब तक मालूम चला कि कल जो गेस्ट आए थे उन्होंने चिकन दिया था खाने, तो ये क्या थी, खाने को पहले झपटती थी। तो इसने कोई बड़ा पीस उठा के, लगता है ये भाग गई। कल रात को भी मिली नहीं थी, हमें पूरा ढूंढते रहते, तो ये किसी झाड़ी में लेके उस पीस को, कोई बड़ा पीस लेके घुस गई। और उसके बाद फिर सुबह तो आ गई, लेकिन उल्टियाँ कर रही थी, जिसको पहले मुझे लगा कि मुंह से झाग निकल रहा है, वो उल्टी थी। तो घास खा के कुत्ते ठीक हो जाते हैं, तो ये दिन में तो लग रहा था कि ठीक हो गई है, स्टाफ रूम में आ गई है। शाम के टाइम पे गर्दन इसने टेढ़ी कर ली, जब इसको बंद करने का टाइम आया कमरे में, उसके बाद फिर अब खाना भी खाएगी है, खाना खाएगी, लेटरिन में खून भी निकल रहा है। खून निकल रहा था, इसको बोला था हड्डी वड्डी फंस गई थी क्या? क्योंकि हमने जब बंदर आया था ना, इसको हमने खाना खुद अपने हाथ से दिया था। अभी दिन में सुबह? दिन में कमरे में दिया था 2 बजे। तो खाया उसने? खाया, पूरा खाना खाया, भूख भी रही थी, थप्पड़ भी मारने बंदर आया था। अच्छा हाँ, मतलब ये कुल मिला के दिन में ठीक हो गई थी ना? दिन में ठीक हो गई। तो मुझे लग रहा है कि जो चिकन के साथ हड्डी खा गई है। हाँ वही से, क्योंकि खाना अपने हाथ से हमने दिया था, वो ने खाया पूरा। तो वही हुआ, हड्डी उड्डी फंस गई, हमको लगता है उसका, मुन्नी कुछ फंस गई। लकी भी यहाँ बैठा हुआ है, विदाई देने आया उसको। वो दूसरी वाली नहीं आई, वो डरती है थोड़ा सा। उसे बंद कर दिया? अच्छा उसको तो बंद कर दिया था हमने कमरे में। हाँ अब ये दूसरी वाली मैडम जी बैठी हैं, वो वाली मैडम जी तो कल चली गई। लकी भी यहीं ये बैठे हैं। अभी खा पी लिया, पराठे दिए तो दोनों खा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर उदासी झलक रही है। अब 4 पपीज थे, 2 नेचुरल डेथ मर गए, 1 अडॉप्ट हो गया, 1 यहाँ बैठा है। यानी शुरू में सबको डाउट था कि लेपर्ड मार देगा इनको, और वहाँ बैठ के लेपर्ड बोल रहा होगा कि लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं
तो हो जाते हैं बदनाम, कि बिना मतलब में बदनाम किया हो लेपर्ड को, जबकि उसका कहना है कि मेरे पास तो भाई दांत ही वही हैं कि मैं मांस खाऊंगा, मैं घास खा नहीं सकता। तो वो छोटी वाली जो थी वो कमजोरी की वजह से मर गई। इसने फूड इन्फेक्शन या इसके गले में हड्डी फंस गई, जो भी था। ये तो बड़ी एक्टिव थी, इवन वो बुली करती थी खाने को लेके ना, दूसरों को हटा के ले जाती थी। ऐसा ही कुछ हुआ, गेस्ट ने चिकन दे दिया, ज़्यादा बड़ा पीस दिया होगा, लेके जंगल में गायब हो गई, मिली नहीं। अगले दिन सुबह या तो उसके गले में हड्डी फंसी या पेट में कहीं फंसी या इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं हो सकता, तो कुछ हड्डी ही फंसी होगी जहाँ तक है, और नेचुरल कॉज की वजह से चली गई। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। कितनी है? हम्म। हाँ तो ठीक है, ज़्यादा नहीं है ना। हाँ ब्लैक स्टॉर्क, ये उड़ गए उड़ गए उड़ गए। अरे भाई फ़ोटो ही तो ले रहा था यार। चलो फ़ोटो नहीं, वीडियो ले रहा था, उसमें क्या है। अभी लकड़ी चटकने की आवाज़ आई है, यानी कि हाथी हो सकते हैं। पीछे गाड़ी है मेरे, और जब पीछे गाड़ी होती है दोस्तों, ये नुकसानदायक होता है। अगर हाथी सामने है ना, तो पीछे गाड़ी नहीं होनी चाहिए, कि आप एकदम से डिसीजन नहीं ले पाते कि गाड़ी बैक करनी, क्या करना है। हालांकि जब लकड़ी चटकने की आवाज़ आती है तो झुंड होता है, हर्ड होता है, टस्कर भी तोड़ता है। लेकिन निकल जा भाई, तू हॉर्न बजा रहा, निकल जा। मैं तो चाहता ही हूँ कि तू आगे निकल जा, ला निकल। मैं पीछे नहीं चाहता कोई गाड़ी, निकल भाई निकल। ये देखिए सामने गाड़ी खड़ी है, ये देखिए हाथी है यहाँ पे खड़ा हुआ है सामने। जूम में तो आएगा नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है। ऐसे ही रखूं, क्योंकि जैसे ही मैं जूम करूँगा अंधेरा हो जाएगा। देखता हूँ फिर भी। ये देखिए, दिख रहा है आपको, हल्का हल्का दिख रहा होगा यहाँ साफ। ये यहाँ पे जहाँ फिंगर है यहाँ, ये साफ दिख रहा है मुझे सामने खड़ा हुआ, लेकिन अंधेरा है ना। ये देखिए कोई टॉर्च भी मार रहा है उसके ऊपर, पीछे वाली गाड़ी कोई है। ये लेफ्ट में हाथी खड़ा है सामने, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो आपको दिख रहा है वाइट वाइट, ये हाथी है पेड़ के बगल में। इससे ज़्यादा जूम करूँगा तो दिखेगा नहीं, अंधेरा हो जाता है। अभी टस्कर है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। दूर है, सेफ डिस्टेंस पे है। उसकी पीठ मेरी तरफ है, फेस नहीं है मेरी तरफ, लेकिन ये हाँ वो दिख रहा है। ये क्या है ना, इसको रास्ते पता होता, अगर ये पीछा करने पे आएगा ना, इसको पता है कि मैं कहाँ जाऊँगा। देख वो घूमा घूमा घूमा, मतलब पूंछ है उसकी, मेरी तरफ नहीं घूमा। ये टस्कर भी हो सकता है, अकेला ही दिख रहा है मुझे तो। चलो निकल चलता हूँ, ठीक नहीं है। दिख रहा होगा आपको शायद, मैं ब्राइटनेस बढ़ा के एडिटिंग के टाइम पे करूँगा, मुझे साफ दिख रहा है हाथी।
ये तो हाथियों के सीजन ही मैं आपको अक्सर बोला करता था कि भाई हाथी मिलते ही हैं। बीच बीच में मुड़ के देख लेता हूँ भाई कि पीछे से नहीं आ रहा कि चार्ज करता हुआ आ रहा, नहीं आ रहा। अभी लेफ्ट पे भी आंखें चमकी दोस्तों, मुझे वहाँ लेफ्ट पे उस जगह आंखें चमकी हैं। हाथी भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पे चमकी है। अभी गाड़ी घूमेगी तो देखता हूँ यहाँ पे, इधर नहीं दिखा कुछ, लेकिन मुझे आंखें दिखी थी चमकती हुई। अभी दोस्तों क्या हो रहा है, जो टाइगर का माइग्रेशन हो रहा है ना, जो माइग्रेट करके टेरिटरी के चलते नए इलाके तलाशने जा रहे हैं। देखो गाड़ी फिर घूम रही है यहाँ पे। अगर हाथी होगा तो वो पीछे वाला तो अलग है, यहाँ पे भी हो सकता है, सांबर भी हो सकता है। तो आंखें चमकी थी। तो अभी क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से नवापारा या नयापारा इलाका है, वहाँ क्या हुआ, 50-60 साल से कभी उस जंगल में टाइगर नहीं दिखा था, अभी टाइगर दिख गया। अच्छा खासा कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड हो गया। अब उन्हें मालूम ही नहीं चल रहा है टाइगर आया कहाँ से। तो उन्होंने जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं उनको एक चिट्ठी लिखी है गवर्नमेंट ने, क्या आपका कोई टाइगर खो गया है मतलब अब कंडीशन ये आ गई है, वो कह रहे हैं कि आपका कोई टाइगर खो गया है क्या, अगर खो गया है तो हमें बताइए। फोटो जारी किए उन्होंने और NTCA को भी लिखा है, क्योंकि NTCA के पास तो सारे टाइगर्स का रिकॉर्ड होता है और टाइगर का रिकॉर्ड होता है उसकी स्ट्राइप्स से। मैंने पहले ही बताया कि कंप्यूटर में उसके जो स्ट्राइप्स का एक फ्रेम तैयार किया जाता है और उसको उसमें जब सेट करते हैं और जिसमें वो फ्रेम मैच कर जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो मालूम चल जाता है कि ये सेम टाइगर है। तो अब वो NTCA या जो इन्होंने चिट्ठी लिखी उससे वो सब लोग मिलाएंगे तो उनको मालूम चलेगा कि किसका टाइगर चला गया है छत्तीसगढ़ के नयापारा इलाके में। सामने से गाड़ी आ रही है, यहीं रोक लूं क्या? भैया एक मिनट, आगे हाथी खड़ा है राइट हैंड साइड में, थोड़ा सावधान हो गए। हाँ कैसे हो? अरे मेरी जान। सब बढ़िया। अभी तो कैंप पे जा रहे हो अपने? हाँ रिजॉर्ट जा रहा हूँ। आप सावधान हो के जाना, यहीं पे है, आधा किलोमीटर आगे राइट हैंड साइड में। तो ओके है? नहीं ओके है, दूर खड़ा है। दूर है ना? थोड़ी सी आपने नीचे उतार दी, बैक कर लो पहले ना। नहीं गाड़ी यहाँ निकल जाएगी रास्ता से, तो आगे बढ़ा लो, फिर मेरी नहीं निकलेगी। और इंदिरापुरम से आ रहे हो? नहीं रिजॉर्ट से ही आ रहा हूँ। अभी एक गाड़ी आ रही थी, अभी आपने देखा जिसकी लाइट थी, तो मैंने उनको भी थोड़ा सावधान किया कि, तो वो उन्होंने मेरी आवाज़ पहचान ली, वो भी सब्सक्राइबर थे। अरे भैया अब उतनी दूर से हाथ मिला रहे, पीछे हाथी, ऐसे उतरना भी ठीक नहीं है। मैंने कहा वहीं से हेलो हाय कर लो आप। मैंने कहा थोड़ा सावधान होके जाना। तो गाड़ी लेफ्ट को उतार रहे, मैंने कहा बैक कर लो, तो बोले नहीं चली जाएगी। जब उतारी तो वो पत्थर में उतार दी उन्होंने। तो जब आपको टेरेन का आइडिया नहीं होता, उनको लग रहा था रास्ता है, उतारी वो पत्थर में टकरा रही थी। मैं देख रहा हूँ गलत जा रही, मैं कह रहा हूँ बैक कर लो, बोले नहीं हमारी निकल जाएगी। ठीक है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड आ रही थी कि रैबिट नहीं दिखाया आपने बहुत दिन से, तो ये रैबिट दोनों अपना खाना खा रहे हैं। कटहल के पेड़ में इस साल बहुत सारे कटहल आए। अब देखो सारे के सारे बड़े होते हैं कि नहीं होते। लास्ट ईयर भी बहुत सारे झड़ गए थे, लेकिन 4-5 बड़े कटहल निकले थे, मैंने वीडियो में भी दिखाए थे शायद। ये देखिए, ये छोटे कटहल है। अभी बगल वाला सूख गए, ये 2 सूख गए, पीछे लगे हैं 3-4। इधर जहाँ देखो कटहल ही कटहल है। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये एक सूख गया, एक उसके बगल में हरा आ रहा है, ये लगे हरे। तो देखते हैं कितने निकलते हैं इस बार। लास्ट ईयर तो ये कटहल अमेरिका भी पहुंच गए थे। अमेरिका से क्लाइंट आई थी, विनीता जी,
तो उन्होंने कहा था जिस दिन मैं जाऊँगी आप पैक करा के दे देना, तो हमने एक पॉलीथीन में पैक करा के दे दिया था। 18 घंटे की उनकी फ़्लाइट थी। बाद में उनका फ़ोन भी आया था कि फैमिली में सबको बहुत पसंद आया, तो रेड कलर करा दिया है। हमेशा ग्रीन कराते थे। इस बार किसी सब्सक्राइबर ने ही लिखा था, नाम तो मुझे याद रह नहीं पाता, कमेंट में लिखा था कि लाल रंग करा दो बहुत अच्छा लगेगा। तब मैंने सोचा क्योंकि वाइल्ड लाइफ की थीम थी तो हमेशा ग्रीन कराता था। एक बार पेंट कराओ 2 साल चलता है, 2.5 साल। तो लास्ट ईयर 2-2.5 साल से पेंट हुआ नहीं था। इस बार मन था लेकिन बारिश थी, उसके बाद ठंड आ गई। और ये पेंट वाला काम गर्मियों में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सर्दी में करोगे तो फिर उसमें पपड़ी आ जाती है, उसके अंदर जो मॉइस्चर रह जाता है। तो लाल के बारे में सोचा नहीं था, फिर मैंने सोचा कि ब्राउन वॉल है, लाल भी अच्छा लगेगा, तो मैंने फिर लाल करा दिया। डाइनिंग हो चुका है, ये ब्रिक हाउस तीनों हो गए, वुड हाउस भी वो नीचे कर रहे हैं। ये शमशेर, पुष्कर और हरिमोहन ही कर रहे हैं। ये चल रहा है पेंट का काम। 2 वुड हाउस कंप्लीट हो गए, ये तीसरा भी कंप्लीट होने जा रहा है। पुष्कर, शमशेर, हरिमोहन। क्योंकि मैंने शमशेर को बोल दिया था ना 11 को छुट्टी जाना है, छुट्टी तभी मिलेगी जब ये काम कंप्लीट होगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग गया, सुबह से लग जाता है। ये देखिए ब्रिक हाउस, इनकी भी रेड हो गई छत। इसमें आगे छोड़ दिया यार तुम लोगों ने फ्रंट में ना। हाँ आगे जो है ना, सीढ़ी से पहुंच जाओगे। तो अब बस अब 3 बर्डिंग हट और 1 केज कैंपिंग बची है। वो देखिए उसमें पुराने निशान ग्रीन कलर के हैं। और वो मुझे लगता है जो परनाला बना है ना उसके ऊपर, वो तो हरी उसका ही है, उस पर चढ़ जाएगा पेंट। ये अपनी केज कैंपिंग है, वो 3 बर्डिंग हट है। तो वुड हाउस भी वैसे ही कलर के हो गए और ये ब्रिक हाउस भी रेड हो चुके हैं। ये डाइनिंग भी रेड कलर का हो चुका है, यहाँ से दिख नहीं रहा, टेरेस हाउस से दिखेगा। अब ये देखिए जो ये आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ में बौर लगी है। और ये भी देखिए आम, ये लीची की बौर, ये लीची की फूल है। ये वाला पेड़ लीची है, आम नहीं है ये देखिए लीची के फूल है। और ये आम की बौर है, इसमें आम छोटे छोटे लगे हुए हैं। देखिए ये देखिए छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। तो ना सिर्फ इनकी पत्तियां काफ़ी सिमिलर होती हैं, इनके फूल भी, हालांकि फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है, लेकिन दूर से आप देखोगे तो फ़र्क। ये देखिए ये लीची है। लीची भी रिजॉर्ट में है, नाशपाती भी बहुत लगती है। वहाँ आम तो लगते ही हैं, आप देख रहे हैं इतनी बौर है तो आम लगेंगे, ये पेड़ भी आम का है। वहाँ पीछे 2 पेड़ उसके हैं नाशपाती के, एक वो क्या होता है प्लम टाइप का पेड़ है, वो भी फलता है। वो नींबू तो आते ही हैं। शहतूत यानी मलबरी बहुत लगा हुआ, वो मैंने कल ही देखा। मतलब पेड़ तो देखा हुआ था, उसमें फल हैं और पके हुए हैं। तो कल 2 कटोरी खाए, 1 कटोरी आज खा चुका हूँ, अभी भी लगे हैं का। मैं तो खड़े खड़े तोड़ लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए शहतूत, ये ब्लैक कलर के लगे हुए हैं। ये ऊपर बहुत सारे लगे हैं। यहाँ से दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन बहुत है। लेकिन वहाँ हाथ पहुँच, ये नीचे गिरे पड़े हैं देखिए। मुझे नीचे से ही तो मालूम चला, अचानक मैंने देखा ये क्या पड़ा है। सीधी में हमारे बंगले में होता था शहतूत, उसके बाद कभी बंगले में था नहीं। और ये पेड़ भी पहली बार फल आया, जंगली रिजॉर्ट में लगाया था हमने, फल में पहली बार खा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ तो बहुत लगे।
ये कपड़ों में गिरते हैं, दाग लग जाते हैं। इतने तोड़ लिए।